नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में एक अजीबोगरीब मामला आया और वो मामला मुझे लगता है उस समय अचानक सॉलिसिटर जनरल भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट में कंटेंट किया जा रहा था कि वंदे मातरम जो कि सर्कुलर जारी हुआ है कि सभी इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स और बाकी जगहों पर वंदे मातरम अब इनिशियल लाइनें नहीं गाई जाएंगी, पूरी लाइन गानी चाहिए। ये एक सर्कुलर और उसका प्रोटोकॉल जारी हुआ। ये प्रोटोकॉल और सर्कुलर के खिलाफ एक एकेडमी के व्यक्ति, मतलब जो इंस्टीट्यूट चलाते होंगे, उनके पास जब सर्कुलर पहुंचा तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील की, एक सीनियर एडवोकेट हायर किया और ये दलील की कि साहब हम मुसलमान हैं और मुसलमान की जो पैट्रियटिज्म है, यानी कि हमारी जो देशभक्ति है, वो वंदे मातरम और राष्ट्रगान के आधार पर नहीं लगाई जा सकती। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के आधार पर हमारी राष्ट्र निष्ठा या हमारी जो पैट्रियटिज्म है वो उसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए, उसको इसके आधार पर नहीं बताया जाना चाहिए कि भाई हम राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं हैं। नाम है मोहम्मद सईद नूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन सिविल नंबर 341/2026। इस पिटीशन में सीनियर एडवोकेट खड़े हुए और उन्होंने बड़े तर्क अच्छे दिए और उसी समय जब वो तर्क दे रहे थे, चीफ जस्टिस उसको कंटेम कर रहे थे, उसी समय पर सॉलिसिटर जनरल आ गए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्या अब हमें एडवाइस देनी पड़ेगी कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? क्या अब देश में ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए अलग से सेपरेट ऑर्डर करना पड़ेगा? ये तो भारत है, भारत में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान आर्टिकल 51 कैपिटल ए स्मॉल ए में ऑलरेडी दिया है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करने का हमारी जो ड्यूटी बनती है। तब उधर से मोहम्मद के नूरी के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि साहब हमारी पैट्रियटिज्म इस आधार पर तो नहीं चैलेंज की जाएगी कि हम राष्ट्रगान नहीं गाते तो हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हम राष्ट्रगीत नहीं गाते तो हम राष्ट्रभक्त नहीं। हमारी इसके आधार पर आप वो मत करिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब तुम देशभक्ति की बात ही नहीं कर रहे हो, मतलब जब देशभक्ति की बात की जा रही है कि हमारी देशभक्ति चैलेंज नहीं की जाएगी और इस आधार पर चैलेंज, तो आपको सुप्रीम कोर्ट आना ही नहीं चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं इसीलिए आए हैं ना कि आप वंदे मातरम का सम्मान नहीं करना चाहते। अरे सर्कुलर महाराष्ट्र सरकार ने जारी कर दिया कि भाई इंस्टीट्यूटों में वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, तो क्या गलत कर दिया? ये तो केंद्र भी कह रहा है कि वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए। पहले की जो हिस्टोरिक भूल है, नेहरू जी के समय पर, आज़ादी के आंदोलन के समय पर इस आधार पर वंदे मातरम रोक दिया गया था क्योंकि वो दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा, दुर्गा और सरस्वती की पूजा, भारत माता की पूजा की बात करता था। भारत माता का कंपैरिजन दुर्गा से करता था और भारत माता का कंपैरिजन भारत की जो पूजनीय शक्तियां हैं उन शक्तियों से करता था। इसलिए उस समय जिन्ना ने कंप्लेंट की और जिन्ना ने कहा कि भाई हम ये नहीं गा सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं। नेहरू जी ने वो बात उस समय मान ली और उन्होंने कहा कि मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि वाकई में ये कहीं ऐसा तो नहीं, ये मतलब ये इसमें कहीं मुसलमान को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। नेहरू जी ने मुसलमान को नुकसान नहीं हो रहा ये मैं पता करूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि नेहरू जी भी उससे पहले उनको पता नहीं था कि वंदे मातरम में दुर्गा, मतलब भारत माता को दुर्गा के समतुल्य बताया गया है और ये कहा गया है कि भाई तुम ही हमारी माता हो, तुम्हारे लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। और ये वो तो नेहरू जी की पैट्रियटिज्म तो इस आधार पर हो जाती है। लेकिन नेहरू जी ने फाइनली ये तय कर लिया कि भाई ये नहीं गाए जाएंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस के बाकी सदस्यों में मतभेद भी था। नेहरू जी ज़्यादा लाल पीले हो गए तो फिर वो लाइनें हटा दी गई। बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने राष्ट्रगीत गरवाना ही बंद कर दिया। उन्होंने राष्ट्रगान पर ज़्यादा जोर दिया। राष्ट्रगीत को केवल आर्टिकल 51 कैपिटल ए में लिख दिया गया वो इनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी के रूप में राष्ट्रगान कहा गया, राष्ट्रगीत को नहीं। जबकि पूरा आंदोलन देश का राष्ट्रगीत पर हुआ था और राष्ट्रगीत के नाम से ही वंदे मातरम कहते हुए रणबांकुरे अपने प्राणों की आहुति भी देते थे। जबकि ये भी तथ्य है कि उस समय जो राष्ट्रगान गाया गया था वो जॉर्ज पंचम के लिए गाया गया था और लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के लिए। जबकि बंकिम चंद्र जी ने ये राष्ट्रगीत जब लिखा था तो वो सिर्फ स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए लिखा था। ये तथ्य हैं सबके सामने हैं, इसमें कुछ भी दोहराए या छुपा हुआ नहीं है। फिर भी नेहरू जी ने राष्ट्रगान कंपलसरी किया और राष्ट्रगीत के बाकी, मतलब कंपलसरी तो नहीं किया लेकिन राष्ट्रगीत का वो पीछे का पोर्शन और हटा दिया।
मोदी जी के सामने ये बात आई बंकिम दा का, जब वो चल रहा था तो उन्होंने कहा भाई राष्ट्रगान जो है वो पूरा गाया जाएगा, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं, राष्ट्रगान पूरा गाना चाहिए, और ये काट पीट कर दी गई, तो ये हाईलाइट हो गया। बंगाल का चुनाव था तो बंगाल के चुनाव में ज़्यादा और लोगों को समस्या हो गई, क्योंकि बंगाल में मुसलमान इन्फिल्ट्रेटेड मुसलमान भी है और वैसा मुसलमान भी है, तो बंगाल को कुछ ज़्यादा ही समस्या हो गई। बंगाल से विरोध उठा और उठते उठते पूरे सिस्टम में आ गया, भाई क्यों पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, मुसलमान हमारे साथी हैं। अच्छा, जिन्ना ने जब ये कहा था कि वंदे मातरम मत गाओ, हम नहीं गा सकते वंदे मातरम पूरा, तो क्या पाकिस्तान के विभाजन को उस समय बचा पाए थे? उस समय क्या मुसलमानों ने वंदे मातरम न गाने की वजह से, या नेहरू जी ने वंदे मातरम का आधा हिस्सा निकाल दिया था, उसकी वजह से जिन्ना मान गया था कि उसको पाकिस्तान नहीं चाहिए? क्या उसको वो मान गया था कि हिंदू मुसलमान साथ साथ रहेंगे? क्या वो मान गया था कि हम आज़ादी के आंदोलन में साथ साथ लड़ेंगे? जिन्ना तो नहीं माना। यानी कि वंदे मातरम का जो बलिदान और जो शहीद किया गया वंदे मातरम को, उससे पाकिस्तान निर्माण को नेहरू जी बचा नहीं पाए, उससे बांग्लादेश के निर्माण को नेहरू जी बचा नहीं पाए, और उससे मुसलमानों को अपने साथ ला नहीं पाए, लेकिन काट जरूर दिया उन्होंने। अब ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र सरकार का सर्कुलर और केंद्र सरकार कह रही कि पूरा गाएंगे, तो साहब सुप्रीम कोर्ट चले आए, और सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद नूरी कह रहे हैं कि साहब हम तो आप समझ लीजिए कि हम तो मुसलमान हैं, हम कैसे गाएं, और हमारी राष्ट्रभक्ति केवल राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के आधार पर तो नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस ने ये कहा, और ये तर्क उन्होंने दिया कि साहब विजय इमैनुअल का पहले का एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रगान कंपलसरी नहीं कहा जा सकता, सबके लिए बांधा नहीं जा सकता। विजय इमैनुअल के केस में ये कहा गया कि भाई राष्ट्रगान के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद की बेंचों ने एक जजमेंट और दिया था कि राष्ट्रगान जो है वो जब भी गाया जाएगा तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। फिल्मों में भी राष्ट्रगान अगर लगाना है तो पहले लगा दिया जाए, फिल्म के बीच में राष्ट्रगान नहीं गाना, क्योंकि उससे समस्या होगी और लोग खड़े नहीं हो पाएंगे तो सम्मान नहीं होगा। ये भी हमारे देश में ऑर्डर होते रहे। हालांकि बाद में वो उसको फिर मॉडिफाई किया गया, वो अलग बात है। लेकिन समस्या यहीं पर है। वो जनाब ये कहते हैं कि साहब इससे भारत की देवी देवताओं का और ये वो पूरा गाने से हमें समस्या हो रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच इसको सुन रही थी, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस जयमाल्या बागची, ऑनरेबल जस्टिस विपुल पंचोली। इन 3 जजेस की बेंच ने ये कहा कि भाई ये एक प्रोटोकॉल है, कोई कंपलसरी तो नहीं है। में शब्द इस्तेमाल किया गया है कि इंस्टीट्यूट जब गाएं तो वो पूरा गा सकते हैं, पूरा गाना चाहिए, इसलिए ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये सर्कुलर तो केवल एडवाइजरी है, और एडवाइजरी है इसलिए ये कंपलसरी नहीं होता, तो कोई ग्रीवांस नहीं। उनका मुझे खुशी होती है अगर आप ये कहते इसमें कि साहब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, मतलब चीफ जस्टिस की भावना समझिए। वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी होती अगर इसमें पूरा लिखा होता, और आप आर्गूमेंट ये कर रहे होते कि वो ये जो है कंपलसरी लिखा गया है। उन्होंने कहा साहब लिखा तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक समस्या हमारे सामने आ सकती है, और वो समस्या हमारे सामने ये आ सकती है कि लोग ये कह सकते हैं क्यों नहीं गाओगे। जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो इंस्टीट्यूट में उधम मचा सकते हैं, बाकी लोग हमारी जो पैट्रियटिज्म है, जो हमारी राष्ट्रभक्ति, उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, और एक नए तरह का हंगामा भारत में छिड़ सकता है, पूरे भारत को डिस्टर्ब कर सकता है। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने एकेडमी में मत गवाइएगा उसको। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको लगता है कि न गवाइए। उन्होंने कहा साहब हमें डर है कि लोग ये कंफर्म करेंगे कि राष्ट्रगान हुआ कि नहीं हुआ, पूरा होता है कि नहीं होता है। इससे मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जो हिंदू बच्चे पढ़ने आते हैं उनके बीच में भी ये सब फैलेगा, और वो हमारे ऊपर दबाव बना सकते हैं और बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, हमारे व्यापार पर फर्क पड़ सकता है, और सब ये हो सकता है। सीजीआई ने कहा कि किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम अपने एकेडमी में उसको गवाओ, आप मत गवाइएगा, क्योंकि ये एडवाइजरी है। तब तुषार मेहता साहब आ गए उसी समय, तब उन्होंने कहा कि क्या अभी जरूरत है देश को कि ये कहा जाए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना है और गाना है। आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जब लिखा, तब उन्होंने कहा साहब ये जो लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज में वो कंपलसरी तो नहीं है। अब चूंकि फंडामेंटल ड्यूटीज कंपलसरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, तो फिर ये केवल लिखा ही है। अब इस लिखे को आप जब सर्कुलर जारी करते हैं तो एक नए तरह की एनोमली शुरू हो जाएगी। एक और बात कही उन्होंने, कहा साहब इसमें लिखा है कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जा सकता है। अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाना और राष्ट्रगीत पूरा गाना वो 3 मिनट से ऊपर हो जाता है, और राष्ट्रगान जो है वो 3 मिनट के अंदर हो जाता है। तो क्या राष्ट्रगान को दबाने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के ऊपर प्रिवेल करवाने की कोशिश नहीं हो रही है?
चीफ जस्टिस ने कहा ये अप्रीहेंशन आपका प्रीमेच्योर है, जब ये समस्याएं आए तब हमारे पास आइए, अभी तो सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल हम पहले भी जानते हैं होता है, तो प्रोटोकॉल है जो एडवाइस किया गया है, वो एडवाइस जो की गई है उसके आधार पर कैसे इसको करना। जैसे बांची ने कहा कि जब तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तब हमारे पास आ जाना, हम करेंगे, इसका न्याय करेंगे, फिर आप कोर्ट में आ जाना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मतलब जब हुआ कि हम तो साहब एक बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए थे, अब देखिए उनका एडवोकेट कहते हैं कि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए थे, वहां पर साहब राष्ट्रगान चल रहा था, वहां राष्ट्रगीत चल रहा था, वो 3 मिनट तक चला और हम वहां खड़े रहे मजबूरी में। उन्होंने कहा कि सर्कुलर जो कह रहा है कि राष्ट्रगीत से पहले राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाना चाहिए, वो भी साहब ये भारत के नागरिकों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश चल रही है, और भारत की नागरिक होने के नाते और हम मुसलमान होने के नाते इसको कैसे करें। तब चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि अभी आप जाइए, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये परफॉर्मेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है, और ये डिपेंड नहीं करता है कि पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टी, ये राष्ट्रगीत की बात कही गई है, आप अपने एकेडमी में मत चलाइए, जिसको गाना हो वो गाएगा, जिसको नहीं गाना हो वो नहीं गाएगा। तब वो कहते हैं कि नहीं साहब हम कुछ गाएंगे और कुछ नहीं गाएंगे, तब उनके ऊपर राष्ट्रभक्ति सवाल खड़े करे जाएंगे और ये कहा जाएगा कि तुम राष्ट्रगीत में भी खड़े नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थिति में साहब ये जो सर्कुलर है उसको हटा दीजिए, उसको आप अवैध घोषित कर दीजिए कि भाई मुसलमानों के लिए अंडर आर्टिकल 25 to 28 कि ये राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है, हम अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रोफेस करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पूरे गाने या ना गाने से पाकिस्तान नहीं बचा पाए थे, हमने सब कुछ किया, फिर भी हम पाकिस्तान के निर्माण को नहीं रोक पाए थे। अभी कैसे किया जा सकता है, मैं समझता हूं कि ये जितनी तरह की बातें चल रही हैं ये सारी निरर्थक और निराधार हैं, इनके पीछे का कोई तथ्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा, उन्होंने कहा कि इनके पीछे कोई तथ्य नहीं है, ये प्रोटोकॉल है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, और जिसको नहीं गाना वो नहीं गाएगा, जिसको गाना है वो गाएगा। कंपलसरी अगर कर देती सरकार तो फिर मैं अप्रिशिएट करता आपके आर्गुमेंट को, लेकिन अभी जब तक कंपलसरी नहीं है, मे शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्रोटोकॉल केबल है और ये एडवाइस करा गया है, तो फिर इसमें आपको मैं कोई रिलीफ नहीं दे सकता। सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें मुझे कोई खामी नहीं लगती है, और ये ऑल्टरनेट है, आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है, इसलिए आप प्रीमेच्योर हमारे पास आए हैं। जब आपकी समस्या आए, वाकई में लोग कुछ कहें, तो फिर से कोर्ट का दरवाजा तो खुला ही हुआ है, फिर आ जाइएगा, हम फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।